तो आज हम है यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में, जो कि फेमस है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। और अगर आप डीसी में सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए हो और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्या क्या देखना है, तो ये वीडियो बस आपके लिए। लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विद आइकॉनिक वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जो इस नेशनल मॉल के बीचों बीच है। वैसे ये नेशनल मॉल कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये एक बड़ा सा पार्क है जहाँ यूएस के नेशनल मॉन्यूमेंट्स, मेमोरियल, म्यूजियम का कलेक्शन है। ये मॉन्यूमेंट यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के ऑनर में बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट की हाइट है 555 फीट, जिसे हम अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करें तो उससे ये 250 फीट लंबा है। और हमने जो मेन स्टेट में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑब्जर्वेटरी देखी थी, उससे भी ये 100 फीट टॉल है। अब इस मॉन्यूमेंट के लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट में जो स्टोन्स है उनका कलर थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि इसे बिल्ड करना स्टार्ट किया था ईयर 1848 में। फिर कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गया था बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ फंड। फिर ऑलमोस्ट 2 डिकेड के बाद इसका काम फिर से चालू हुआ एंड फाइनली ये 1884 में कंप्लीट हुआ था। और इस गैप की वजह से मैचिंग कलर के स्टोन्स मिलना मुश्किल हो गया था। वैसे जब ये फाइनली कंप्लीट हुआ तभी ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से वेस्ट की तरफ वॉक करेंगे तो हम आ जाएंगे नेशनल मॉल के नेक्स्ट मेमोरियल के यहाँ, वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। ये ओवल शेप मेमोरियल डिवाइडेड है 2 साइड्स में, नॉर्थ एंड साउथ, जो कि अटलांटिक एंड पैसिफिक साइड्स की विक्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। दोनों तरफ है आर्च और इन आर्च पे है 4 ईगल्स, जो कि एक विक्ट्री रेथ को रिबन के हेल्प से होल्ड कर दे। और ये जो डिज़ाइन है वो ग्रीक ट्रेडिशन में सिंबल ऑफ विक्ट्री से इंस्पायर्ड है। मेमोरियल के बीचों बीच है एक ब्यूटीफुल सा फाउंटेन, जो कि सराउंडेड है 56 कॉलम से। और ये जो कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के 48 स्टेट्स, 7 फेडरल टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जिस ऑर्डर में ये स्टेट्स या टेरिटरीज यूएस कंट्री का पार्ट बनते गए, उसी ऑर्डर में ये कॉलम्स अरेंज किए हुए हैं। यह है फ्रीडम मॉल, जो दोनों साइड्स के बीच में आती है। इस पे है 4048 गोल्ड स्टार्स और हर एक स्टार अराउंड 100 यूएस के वॉर में शहीद हुए सर्विस मेंबर्स को डेडिकेट करता है। तो टोटल 16 मिलियन पीपल फ्रॉम यूएस आर्म फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट किया था और उसमें से 4 लाख से ज़्यादा अमेरिकन सर्विसमैन शहीद हुए थे और उनके ऑनर में ये वॉल एंड मेमोरियल बनाया गया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते तो एक किलरॉय करके कार्टून या मिलिट्री ग्राफिटी कैरेक्टर था जो बहुत फेमस हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और अमेरिकन सोल्जर्स जहाँ जाते इसको वॉल्स, बिल्डिंग्स पे डूडल करते थे। वही कैरेक्टर इस मेमोरियल पे भी आप ढूंढ सकते हो। चलते हैं यूएस हिस्ट्री के नेक्स्ट प्रोमिनेंट वॉर मेमोरियल की तरफ। वियतनाम वॉर मेमोरियल के 3 पार्ट है। पहला, द 3 सोल्जर स्टैचू। ये यूएस के मेजर एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। फिर सेकंड है द वियतनाम वुमेन्स मेमोरियल। इस वॉर में 2,65,000 वुमेन्स ने सर्व किया था। और लास्ट में है यहाँ का मोस्ट पॉपुलर वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल वॉल, ऑल्सो नोन एज द वॉल दैट हील्स। इस ब्लैक रिफ्लेक्टिव वॉल पे 58,000 अमेरिकन जो वियतनाम वॉर में शहीद हुए थे उनका नाम लिखा हुआ है। ये सब नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे गए बेस्ड ऑन द डेट ऑफ कैजुअलिटी। और हमने नोटिस किया कि काफी सारे विजिटर्स इन नाम को पेपर पे ट्रेस कर रहे थे इन ऑर्डर टू रिमेम्बर देयर लव्ड वंस। इस वॉल के लिए ये स्टोन स्पेशली बैंगलोर, इंडिया से ऑर्डर किया है बिकॉज ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिव क्वालिटी। Now let's visit US is one of the greatest leaders monument। चले लिंकन मेमोरियल। ये डेडिकेटेड है यूएस के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था यूएस की स्लेवरी को ख़त्म करने में। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ये स्टेयर्स और इसका ग्रीक स्टाइल से डिज़ाइन ये मार्बल कॉलम्स। तो यहाँ टोटल 36 कॉलम्स हैं और हर एक कॉलम उन यूएस स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो अब्राहम लिंकन के डेथ के समय यूएस का पार्ट थे। ये आर्किटेक्चर एक एंशिएंट ग्रीक टेम्पल जैसा लगता है। अगर आपने यूएस का 1 सेंट का कॉइन या फिर $5 का बिल देखा होगा तो उसके फ्रंट में है लिंकन का स्टैचू एंड बैक में है मेमोरियल का पिक्चर।
स्टेयर्स से जब आप ऊपर जाएंगे क्लोजर टू द कॉलम्स तो सेंटर वाले चेम्बर में है अब्राहम लिंकन का बड़ा सा 19 फीट का मार्बल स्टैचू। और यहाँ पे 2 चेम्बर्स और भी हैं, तो एक चेम्बर में लिंकन की पूरी एक स्पीच है एनग्रेव लाइक वर्ड टू वर्ड। यहाँ से सामने दिखेगा लॉन्ग लार्ज एक रेक्टेंगुलर रिफ्लेक्टिंग पूल जिसमें पूरा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का रिफ्लेक्शन दिखता है। इनफैक्ट आप कौन से वेंटेज पॉइंट पे खड़े हैं उस हिसाब से इस पूल में रिफ्लेक्शन चेंज होता है। इट्स ब्यूटीफुल। इस रिफ्लेक्टिंग पूल के साइड में ही वॉकवे है और यहाँ से राइट लेके हम लोग पहुँच जाएंगे कोरियन वॉर मेमोरियल। ये कोरियन वॉर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के बीच में चली थी फॉर 3 years फ्रॉम 1950 टू 1953 एंड इस वॉर में दोनों साइड को कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया था। अमेरिका के 5.8 मिलियन सर्विसमैन ने सेक्रीफाइस किया वाइल फाइटिंग फ्रॉम साउथ कोरिया साइड और ये मेमोरियल उन्हीं को डेडिकेटेड है। ये वॉर नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के 38th पैरेलल बॉर्डर पे हुई थी एंड 38 मंथ्स के लिए चली थी, इसलिए इस वॉर में नंबर 38 सिग्निफिकेंट माना जाता है। यहाँ पे है 19 सोल्जर्स के स्टेनलेस स्टील स्टैचू एंड ये यूएस मिलिट्री के चारों ब्रांचेस को रिफ्लेक्ट करता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड मरीन कॉर्प। और पीछे है वॉकवे टू सी ब्लैक वॉल क्लोजली जिसपे 19 सोल्जर्स के पोर्ट्रेट एनग्रेव्ड है, तो 19 स्टैचू और 19 पोर्ट्रेट मिला के होता है 38। और एक बात, ये स्टैचू के लेफ्ट में कंट्री के नाम है जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल है, तो ये बेसिकली वो कंट्रीज है जो कोरियन वॉर में इन्वॉल्व है। यूएस के हिस्ट्री में 3 मेजर वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर एंड कोरियन वॉर, और ये तीनों मेमोरियल यहाँ नेशनल मॉल में हमने देखे हैं। अब यहाँ से 10-15 मिनट वॉक करके हम जाएंगे यूएस के और एक फेमस लीडर के मेमोरियल पे। 1960s में अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनके बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस थे एंड उनकी यही लेगेसी एंड फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के स्ट्रगल के ऑनर में ये मेमोरियल बनाया गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत लड़े स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए, और वो भी अपने महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी थे। और उसी के नतीजे 1964 में ऑफिशियली बाय लॉ यूएस में से कलर एंड कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक ग्रेनाइट वॉल जहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के फेमस कोटेशंस कार्व्ड है एंड देयर इज अ स्टोन ऑफ होप टू, दैट इज़ उनका बड़ा सा 80 फीट और सो का स्टोन कार्व्ड स्टैचू है, और स्टैचू पे जो स्क्रेप्स एंड कर्व्स हैं वो उनके स्ट्रगल को दर्शाते हैं। ये उनके फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच से इंस्पायर्ड है जो कि अब्राहम लिंकन मेमोरियल के स्टेयर्स पे दी गई थी। इस मेमोरियल के डिज़ाइन में नेचर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली ये जो चेरी ट्रीज है वो इस तरीके से पोजीशन्ड है कि जब ये ब्लूम होते हैं अप्रैल में, तब ऐसा लगता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनकी ब्यूटी को निहार रहे हैं। ये चेरी ट्रीज जापान ने यूएसए को गिफ्ट किए थे एंड 1912 में ये यहाँ डीसी में टाइडल बेसिन के किनारे प्लांट किए गए। और ओवरऑल वर्ल्ड से बहुत सारे टूरिस्ट ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल देखने आते हैं। ये ट्रीज मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ब्लूम होते हैं। और टाइडल बेसिन एक मैन मेड रेजर्वायर है जो कि पोटोमैक रिवर और वॉशिंगटन चैनल के बीचों बीच है। इन प्लेसेस के बाद आपके पास टाइम है तो यहाँ और भी फेमस जगह है जैसे व्हाइट हाउस, थॉमस जेफरसन मेमोरियल जो आप विजिट कर सकते हो। होप आपको डीसी का ये मिनी टूर पसंद आया हो। सो फॉर मोर ट्रैवल वीडियोस सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।